कल यानी कि 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती थी उसको गैर संवैधानिक करार दिया है। इसके ऊपर बहुत कुछ बात हो रही है, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में इसमें बहुत कम बोला गया है। तो आज का हमारा वीडियो उसी से संबंधित है और इसमें हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है वो 232 पेजों का है, वो है उसका हमने बिहार से रिलेटेड यानी बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टी उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमने निकाला है आपके लिए। और दूसरा है इलेक्शन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक 18 पेज का रिपोर्ट था 11 जुलाई 2023 का। ये दोनों के आधार पे ये वीडियो आज हम आपको बताएंगे कि क्या संबंध है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और इसमें हम आज आपको मुख्यतः 5 चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि बिहार की जो अलग अलग पॉलिटिकल रीजनल पार्टियां हैं वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू कितना उनको फंडिंग हुआ है पिछले 5 सालों के दौरान, 2016-17 से लेकर के अभी तक। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने का, तो उस सोर्सेज के आधार पे बिहार की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे कितनी फंडिंग हुई है। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि खास करके कॉरपोरेट फंडिंग जो बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कितना किस पार्टी को हुआ है। चौथा पॉइंट ये है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है और जब सत्ता से बाहर जाती है तो उनके फंडिंग पे कितना असर पड़ता है, ये पूरा हम एक एक साल का डेटा के आधार पे हम आपको बताएंगे। और पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि जो ये कहा जाता है बिहार में खास करके पटना में इस तरह की सरगर्मियां हैं कि जब 2 साल पहले ललन सिंह जी बने थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये कहा गया कि उनके आने से पहले जेडीयू का पूरा खजाना खत्म हो चुका था और उन्होंने आकर के खजाना को भरा है। तो इस मिथ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे डेटा के आधार पे। और ये डेटा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट के अंदर जो डेटा दिया गया है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च के रिपोर्ट के अंदर जो डेटा दिया गया है, इन दोनों के आधार पे। तो स्टार्ट हम करते हैं कि बिहार की किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अलग अलग सालों के दौरान। अब चूंकि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड या कोई भी फंडिंग जो होती है वो अलग अलग राज्य की जो नेशनल पार्टियां हैं उसको अलग अलग नहीं होता है, बल्कि वो टोटल एक साथ होता है। तो यहाँ पे हम जो रीजनल पार्टी है बिहार की, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, आरएलएसपी, इन पार्टियों के ऊपर हम ज़्यादा डेटा बताएंगे। तो इस डेटा के अनुसार अभी तक जो पिछले 2017 से लेके अभी तक जो फंडिंग हुई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू, उसमें सबसे ज़्यादा जो फंडिंग हुई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू वो हुआ है जेडीयू को। इसमें अगर एक एक साल का हम आपको बताएं तो 2017-18 से शुरू हुआ था इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग। 2017-18 में जेडीयू को 1 भी रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग से नहीं आया है। 18-19 में भी 1 रुपया भी नहीं आया है। 19-20 में इनको 13 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग के थ्रू आया था और 20-21 में 1 करोड़ 40 लाख रुपया आया था। और फिर 21-22 में 10 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल फंडिंग से आया है। और 22-23 का डेटा जेडीयू ने अभी तक नहीं दिया है जो रिपोर्ट में आया है उसमें। तो मिला जुला करके लगभग 25 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग से सबसे ज़्यादा बिहार की सारे रीजनल पार्टियों में से इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग के थ्रू आई है जेडीयू को। दूसरे नंबर पर यहाँ है आरजेडी। आरजेडी को मात्र एक साल 2019-20 में 2.5 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग के थ्रू आया है और 22-23 में भी उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया है। बाकी किसी साल में इलेक्ट्रोल फंडिंग के थ्रू उनका नहीं आया है कोई भी फंडिंग। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आरएलएसपी है या एलजेपी है, इनका इलेक्ट्रोल बॉन्डिंग से कोई भी पैसा नहीं आया है अभी तक। तो ये है आपका
बिहार की इलेक्ट्रल पार्टियां जो इलेक्ट्रल बॉन्डिंग के थ्रू फंड लेती थी। तो अब जब गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्डिंग को, जिसको आप चुनावी बॉन्ड कहते हैं, उसके थ्रू फंडिंग को, तो अब सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगी वो होगी जेडीयू। अब सेकेंड जो इसमें पॉइंट हमने आपको बताया था, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्डिंग होता क्या है। तो इसको मैं बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आपने फॉर्म भरा है, तो पहले आपको याद होगा कि आप बैंक जाते थे, बैंक से एक ड्राफ्ट खरीदते थे, ड्राफ्ट के जो भी आपका फीस होता था एग्जामिनेशन का, वो ड्राफ्ट उतना का खरीदते थे किसी भी बैंक में जाकर के, और वो ड्राफ्ट आप लगा देते थे उस फॉर्म के साथ। और उसमें और इलेक्ट्रल बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में और उसमें डिफरेंस ये है कि जब आप ड्राफ्ट कहीं लेने जाते थे किसी पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एसएससी के या यूपीएससी या बीपीएससी के लिए, तो उसमें आपको बैंक को ये बताना होता था कि अपना डिटेल देना होता था कि कौन दे रहा है वो ड्राफ्ट, कौन खरीद रहा है और किसके लिए आप खरीद रहे हैं, ये दोनों मेंशन होता था आपके ड्राफ्ट के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसा है कि आपको न तो आप जो दे रहे हैं उसका कोई, आपके बारे में कोई मेंशन होगा उसमें, और ना ही आप किसको दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं, इसका कोई मेंशन रहेगा। तो अब इसमें होता ऐसा था कि आप, खास करके एसबीआई से ही इलेक्ट्रल बॉन्डिंग होता था। आप गए, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने खरीदा एसबीआई का, एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के आप किसी पार्टी के दान पेटी में डाल दीजिए या किसी इंडिविजुअल लीडर को आपने दे दिया, और वो पार्टी के पास चला जाता था। पार्टी उस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर वो बैंक के पास जाएगी। बैंक उनसे ये नहीं पूछेगी कि आपको ये बॉन्ड किसने दिया है, कहाँ से आप लाए हैं। उनको 15 दिन के अंदर आपने जाकर के, अगर कोई भी पार्टी जाकर के जाएगी, बॉन्ड देगी बैंक को और उससे वो पैसा ले लेगी। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड के तहत सबसे ज़्यादा जो फंडिंग हुई है बिहार के अंदर वो जेडीयू को हुई है, लगभग 25 करोड़, और दूसरे नंबर पे है आरजेडी, जिसको लगभग 2.5 करोड़ फंडिंग हुई है पिछले 5 सालों के दौरान। अब जो दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि और भी अलग अलग तरीके की फंडिंग होती है। जैसे 20,000 से नीचे का अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। 20,000 से नीचे आप किसी पार्टी को फंड कर रहे हैं तो उसका किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वो सिर्फ पार्टी बता देती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमें 20,000 से कम इतने पैसे आए हैं, जो कि 20,000 से कम का आया है, यानी कि एक आदमी ने 20,000 से कम का दान दिया है हमें। तो अदर टाइप का जो फंडिंग होता है उसमें वो 20,000 के अलावा कॉर्पोरेट फंडिंग होती है। उसके अलावा कोई भी आपको पर्सनली फंडिंग कर सकता है, कोई आप कार्यकर्ता है या आप उसके सिंपैथाइजर हैं, आप उनको फंड करना चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप चेक के थ्रू या कैश या जैसे भी हो आप फंड कर सकते हैं, उसको आप रसीद पॉलिटिकल पार्टी आपको देगी। तो ये हुआ अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज में फंडिंग जो होती है उस पे। अब उसमें किस पार्टी को कितना फंडिंग हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और उसी से कनेक्टेड पॉइंट है कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है जब आप पार्टी के अंदर होते हैं, सत्ता के अंदर आपकी पार्टी होती है, तो क्या फंडिंग कितना बढ़ता है। तो कॉर्पोरेट फंडिंग अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट फंडिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगेन जेडीयू को ही हुआ है रीजनल पार्टियों में बिहार के अंदर। अब उसमें मैं अगर एक एक पार्टी का आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते चलूँ तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा 86.55 यानी 46 करोड़ 55 लाख 50 हज़ार रुपये की फंडिंग हुई है जेडीयू को। 2020-21 में ये 65 करोड़ 31 लाख था। 19-20 में 23 करोड़ 35 लाख 40 हज़ार था, और 2018-19 के अंदर 23 करोड़ 57 लाख रुपए फंडिंग हुई थी जेडीयू को, और 17-18 में 3 करोड़ मात्र 3 करोड़ 59 लाख है, और 2016-17 में 12 करोड़ 3 लाख रुपए फंडिंग हुई थी जेडीयू को। इसी तरह से आप आरजेडी का जब देखेंगे तो आरजेडी का 2021-22 में जब वो सत्ता में नहीं थी तब उन्हें मात्र 1 करोड़ 97 लाख 70 हज़ार रुपये फंडिंग हुई है, सारे फंडिंग से, हर सभी सोर्सेज से। 2020-21 में उन्हें हुआ है लगभग 11 करोड़ 7 लाख 50 हज़ार रुपये। 19-20 में 6 करोड़
30,000 रुपये, 18-19 में 1,05,90,000 रुपये, 17-18 में 1,09,70,000 रुपये और 16-17 में 2016-17 में जब आरजेडी सत्ता का हिस्सा था बिहार में, उस साल सबसे ज़्यादा 57,95,00,000 रुपये फंडिंग हुआ है आरजेडी को। हालांकि उसी साल 2016-17 के अंदर जेडीयू को मात्र 12,03,00,000 रुपये फंडिंग हुआ था अलग अलग सोर्सेज से। तो इसमें अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, हालांकि एलजीपी वगैरह का भी इसमें डेटा है एग्जाम्पल के तौर पे, एलजीपी ज़्यादातर नहीं दी है अपना सारा रिकॉर्ड, बहुत कम सालों का दिया है। एलजीपी का हमारे पास सिर्फ 2 साल का है जो उन्होंने दिया है, बाकी साल में उन्होंने नहीं दिया है अपना रिकॉर्ड। 2020-21 में उन्हें लगभग 43,40,000 रुपये हुआ था। 19-20 में उन्हें 3,39,80,000 रुपये फंडिंग हुआ था। इसी तरह से आप जो कुशवाहा जी की पार्टी पहले हुआ करती थी उनको फंडिंग हुआ है अलग अलग सालों में देखेंगे तो इनका 2018-19 में 1,25,80,000 रुपये, यानी कि आरजेडी का इस साल 1,05,90,000 रुपये हुआ है और आरएलएसपी को 1,25,80,000 रुपये फंडिंग हुआ है। इसी तरह से 17-18 में आरएलएसपी को 50 लाख रुपये फंडिंग हुआ है और आपका 2016-17 में इनको हुआ है 23,50,000 रुपये फंडिंग। तो ये हो गया आपका अलग अलग पार्टियों का डिटेल, किसको कितनी फंडिंग हुई है। इसमें जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे जब आप सत्ता में रहते हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उनको कैसे बढ़ जाती है इलेक्ट्रल फंडिंग या कोई किसी भी तरह की फंडिंग कैसे बढ़ जाती है। उसका एग्जाम्पल यही है कि 2016-17 में 15 में सरकार बनी थी, 15 के एंड में सरकार बनी है बिहार में महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी और जेडीयू मिल के आई थी। तो 2016 से 2017 का अगर आप देखेंगे, क्योंकि 15 के एंड में ही सरकार बनी है, 16-17 के जो डाटा है उसमें 57,90,50,000 रुपये 95 लाख रुपये फंडिंग हुई है आरजेडी को, जबकि जेडीयू को उसी साल मात्र 12,03,00,000 रुपये फंडिंग हुई है जेडीयू को। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे जिस साल आरजेडी सत्ता में थी उस साल जेडीयू से लगभग 5 गुना फंडिंग ज़्यादा हुई है आरजेडी को। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हुई 17-18 में, तो वहाँ पे जेडीयू की फंडिंग 3 करोड़ हो गई और आरजेडी की फंडिंग 57 करोड़ से घट के सीधे 1 करोड़ पे आ गई। 18-19 में फिर वही 1 करोड़ ही रही, 19-20 में 6 करोड़ हुई, 20-21 में 11 करोड़ हुई, 21-22 में 1 करोड़ रही। कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ से ज़्यादा इनकी फंडिंग रही है आरजेडी की। लेकिन जेडीयू का जो है वो फंडिंग कंसिस्टेंटली बढ़ा है जब भी वो सत्ता में रही है, और खास करके जब वो बीजेपी के साथ सत्ता में रहती है तब उनकी फंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी तरह से एलजेपी की फंडिंग जब वो सत्ता में रहते हैं, खास करके चुनावी वर्ष 19-20 चुनाव का साल था और एनडीए का हिस्सा थी एलजेपी, सबसे ज़्यादा 3 करोड़ रुपये 3,39,00,000 रुपये फंडिंग 2019-20 में हुई है। जब आप समझ सकते हैं कि जब साल है इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का, और ऐसे में फंडिंग कहाँ से आई होगी, एलजेपी के पास है। इसी तरह से एक जो पॉइंट में आपको जो 5वां पॉइंट था कि ये जो एक कहा जाता है कि ललन सिंह जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा फंडिंग बढ़ गई थी जेडीयू की, ये कितना बड़ा मिथ है और इसमें कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 2021 में ललन सिंह जी बने थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आप अगर रैंकिंग के हिसाब देखेंगे तो लोगों ने कहा था कि सबसे ज़्यादा फंडिंग हुआ है जेडीयू को ललन सिंह के आने के बाद सारे रीजनल पार्टियों में। लेकिन ये एक मिथ है। कैसे मिथ है कि 2021-22 में 5वें पोजीशन पे सबसे ज़्यादा 5वां सबसे ज़्यादा रीजनल पार्टी को फंडिंग हुआ था जेडीयू के अलावा और पार्टियों को कहीं ज़्यादा फंडिंग हुई है। 5वें नंबर पे जेडीयू रही है 2021-22 में जब ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लेकिन 2020-21 जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे तब 4थे नंबर पे थी, और 2019-20 में 10वें नंबर पे थी, 18-19 में भी 10वें नंबर पे थी, 2017-18 में 8वें नंबर पे थी, 2016-17 में 14वें नंबर पे थी। तो 2016-17 में क्यों कम हुआ है जेडीयू का, उसके पीछे एक कारण ये भी आप लिंक कर सकते हैं कि 2017
16-17 के अंदर जेडीयू को फंडिंग तो 12 करोड़ ही आया है, लेकिन 5 गुना ज्यादा फंडिंग 57 करोड़ रुपए फंड हुआ है आरजेडी को। तो बिहार के अंदर जब सत्ता आरजेडी और ये जेडीयू मिलकर कर रही थी तो ज्यादातर फंडिंग जा रही थी आरजेडी के पास। संभवतः वही कारण था कि जेडीयू की फंडिंग कम होगी। अदरवाइज आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली जेडीयू की फंडिंग कम नहीं हुई थी। 2017-18 में 8वें नंबर पे, 2018-19 में 10वें नंबर पे, 2019-20 में 10वें नंबर पे, 2020-21 में 4थे नंबर पे और 2021-22 में 5वें नंबर पे आई है। उसके बाद 2016 में भी 7वें नंबर पे थी, 2015-16 में भी। तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक क्रिएट किया गया था इमेज की जेडीयू में जब ललन सिंह आए तो पैसे की भरमार हो गई फंडिंग में, कम से कम कागजी जो फंडिंग है उसमें तो ऐसा नहीं है। वो इलीगल फंडिंग जो होती है, ब्लैक में जो फंडिंग होती है, उसका क्या है, उसके हमारे पास कोई डेटा नहीं है, किसी के पास डेटा नहीं होता है, तो उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट इसमें से आ गए। अब इसके अलावा एक दो चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ इस फंडिंग के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट आया है और उसके बाद जो एडीआर ने जो रिपोर्ट दिया है, उस एडीआर की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट फंडिंग हुई है अलग अलग पार्टियों की बिहार के अंदर, उसमें अगर अलग अलग आप देखेंगे तो जेडीयू को कॉर्पोरेट फंडिंग मात्र 10 लाख रुपए हुआ है 2017-18 में। 2016-17 में हुआ ही नहीं है कॉर्पोरेट फंडिंग। 2018-19 में लगभग 13 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट फंडिंग हुआ है। 2019-20 में 5 करोड़ 91 लाख। 2020-21 में जिस साल आरसीपी सिंह है, अभी नहीं आए हैं ललन सिंह जी, उस साल 59 करोड़ 24 लाख 90 हजार रुपये कॉर्पोरेट फंडिंग आई है। और उसके बाद फिर 2021-22 में मात्र 2 करोड़ 97 लाख और 50 हजार रुपये कॉर्पोरेट फंडिंग आई है। कॉर्पोरेट फंडिंग बाकी जो आपका आरजेडी वगैरह पार्टियां हैं इनका कॉर्पोरेट फंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आरएलएसपी का भी कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है। अब इसमें कॉर्पोरेट रीजनल पार्टियों में कॉर्पोरेट फंडिंग का अगर अलग अलग पार्टियों के रीजनल पार्टियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में किस राज्य में कॉर्पोरेट फंडिंग, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई कॉर्पोरेट फंडिंग बिहार में कैसे होगा जब बिहार में कॉर्पोरेट ही नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं है, बिहार में इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं है, तो फिर कॉर्पोरेट घराना ही नहीं है, तो फिर कॉर्पोरेट फंडिंग कहाँ से होगी। और ये साफ इस डेटा से साफ दिखता है। सबसे ज़्यादा रीजनल पार्टियों को जो फंड करने वाली है कॉर्पोरेट फंड जो होती है उसमें सबसे ऊपर दिल्ली पे है। ऑब्वियस सा होता है क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में सारे कॉर्पोरेट हाउसेज बहुत सारे हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे ऑब्वियस सा गुजरात है, चौथे पे कर्नाटक है, 5वें पे तमिलनाडु है, 6ठे पे बंगाल है, 7वें पे तेलंगाना है, 8वें पे चूंकि कॉर्पोरेट है जो वेस्टर्न यूपी है, नोएडा वगैरह का एरिया है, वहाँ पे यूपी में कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पे 8वें नंबर में यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों के कॉर्पोरेट फंडिंग होती है। उसके बाद फिर एमपी का नंबर है, फिर हरियाणा का नंबर है, फिर पंजाब है, इवन आसाम से ज़्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग, बिहार से ज़्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग आसाम, केरल और इवन आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हुआ है। बिहार का नंबर सबसे नीचे है कॉर्पोरेट फंडिंग करने के मामले में जो ये लिस्ट दिया हुआ है। तो इसके अलावा एक और अगर मैं आपको दिखाऊं कि पार्टी वाइज जो डोनेशन गया है अलग अलग पार्टियों को, तो उसमें आपको जेडीयू को टोटल जो अन्य तरह के डोनेशन हुए कॉर्पोरेट फंडिंग का मैंने आपको बता दिया, लगभग 25 करोड़ 24 करोड़ 40 लाख रुपए टोटल फंडिंग हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से। टोटल डोनेशन इनका आया है 2016-17 से लेकर के 2021-22 के दौरान 159 करोड़ 39 लाख 60 हजार रुपये, ये जेडीयू का फंडिंग है। इसके अलावा आप जो आरजेडी वगैरह है उसका फंडिंग का कोई डिटेल, फुल डिटेल एडीआर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ क्योंकि आरजेडी ने फंडिंग का सारा डिटेल दिया नहीं है। और इसमें अगर अलग अलग पार्टियों के हिसाब से देखेंगे 16 से लेकर के, हमने आप बताया आपको अलग अलग साल में, अब अगर सारे सालों का अगर मिला लें पिछले 5-6 सालों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फंडिंग हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड और कॉर्पोरेट फंड और अदर डोनेशन को मिला करके, तो वो सबसे ज़्यादा हुआ है आपको बीजेडी को, जिन्हें लगभग 692 करोड़ का फंडिंग हुआ है।
दूसरे नंबर पर टीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है, उसको 476 करोड़ हुआ है। डीएमके को 475 करोड़ हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस को 456 करोड़ हुए हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी को 267 करोड़ रुपए फंडिंग हुई है। 169 करोड़ रुपए फंडिंग हुई है। टीडीपी को 168 करोड़ और जेडीयू को 159 करोड़, यानी कि जेडीयू का नंबर जो है वो 8वें नंबर पे है हर तरह की फंडिंग में पिछले 5 सालों के दौरान टोटल में। अब इस 159 करोड़ में से 24 यानी 24 करोड़ 40 लाख रुपए का फंडिंग हुआ है कॉर्पोरेट फंडिंग से, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से, और 81 करोड़ 24 लाख 60 हजार रुपए की फंडिंग हुई है कॉर्पोरेट से जेडीयू को 5 सालों के दौरान। और उसके बाद जो और अन्य तरह के होते हैं जो आप चेक देते हैं, बाकी तरह के होते हैं, उसमें जेडीयू को फंडिंग हुआ है 53 करोड़ 75 लाख रुपए, यानी कि टोटल हो गए 159 करोड़ रुपए का फंडिंग हुआ है जेडीयू को। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को फंडिंग होती है तो वो होती है जेडीयू को। लेकिन ये एक मिथ है कि ललन सिंह के आने के बाद फंडिंग बहुत बढ़ गया था जेडीयू को और सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी। वो भी हमने आपको बता दिया कैसे नंबर चेंज हुआ है उनका अलग अलग सालों में। अब उसमें भी जेडीयू को जो कौन सी कंपनी फंडिंग ज़्यादा कर रही है उसका भी डेटा हमारे पास है, और उसमें ये है कि टोटल 25 जो करोड़ रुपए फंडिंग हुआ है उसमें से आईटीसी लिमिटेड जो आपका मुंगेर में फैक्ट्री भी उनकी है, पूरा जो सिगरेट वगैरह बनाते हैं, उन्होंने मात्र 41 लाख 25 हजार रुपये फंडिंग किया है कॉर्पोरेट फंडिंग। इसके अलावा जेडीयू को फंडिंग हुआ है 25 करोड़ रुपया, सबसे ज़्यादा मतलब 90% से ज़्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग हुआ है प्रूडेंशियल इलेक्ट्रल ट्रस्ट के थ्रू, कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू नहीं। ट्रस्ट और बॉन्ड में डिफरेंस होता है, ये भी एक तरह का ट्रस्ट ही होता है। ट्रस्ट का जो डोनेशन होता है और बॉन्ड का जो डोनेशन होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि ट्रस्ट वाले में बताना होता है कि कौन डोनेशन दे रहा है और किसको डोनेशन दे रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये नहीं मेंशन होता है कि कौन डोनेशन दे रहा है और किसको डोनेशन दिया जा रहा है। तो जो प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा जेडीयू को पिछले 5 सालों के दौरान 2016-17 से लेकर के 21-22 के दौरान 25 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है जेडीयू को कॉर्पोरेट फंडिंग, और उसके बाद फिर आईटीसी जो कि मुंगेर में फैक्ट्री है। तो ये मेनली 2 जगह से इनको फंडिंग आई है। इसके बाद फिर अगर आप बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा निकलना चाहते हैं तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार फंडिंग का पूरा डिटेल देते रही है, और उनका भी कॉर्पोरेट फंडिंग भी उनका अच्छा खासा है, और उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी है उनका लगभग उनका 1 करोड़ रुपये 2019-20 में इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है। लगभग 2.5 करोड़ रुपया आरजेडी को भी आया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कल, जिसमें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, तो उसमें जेडीयू को नुकसान सबसे ज़्यादा है। अगर इसे गैर कानूनी घोषित करने से आरजेडी को सबसे कम नुकसान है यहाँ पे, क्योंकि और उस बाकी पार्टियों को तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग हुई ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैरकानूनी घोषित करने के बाद जेडीयू को फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी या कोई वो और रास्ता ये निकालेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सारी पार्टियों में देखें तो बीजेपी नेशनल पार्टी में सबसे ज़्यादा उनको कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, लगभग 54% के आसपास कॉर्पोरेट फंडिंग उनकी हो रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही। दूसरे नंबर पे आपका 9% है। बाकी सारी पार्टियां जैसे एनसीपी है या जितनी भी रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी है, लगभग 9%, 8%, 7% के आसपास कॉर्पोरेट फंडिंग से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से वहाँ पे हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।